बीपी मंडल की धरती मधेपुरा में अभी हम उपस्थित हैं। उनका 105वां जयंती है, उसे लेकर के आज मधेपुरा प्रशासन की ओर से बीएन मंडल स्टेडियम के अंदर सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया है। उसे लेकर के कव्वाल अल्ताफ़ रज़ा जी भी आए हुए हैं, साथ ही लोक कलाकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों से सभी यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले आपका हमारी इस धरती पर स्वागत है। जी थैंक यू, आप लोग का भी स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका और क्या प्रस्तुत करेंगे? मेरा नाम कुमार उदय सिंह है। हम लोग नालंदा कला केंद्र से आए हुए हैं और हम लोग बिहार की जो संस्कृति है, बिहार की जो झांकियाँ हैं, वो हम लोग प्रस्तुत करने वाले हैं। 12 मासा 12 महीने का जो वर्णन होता है वो हम लोग प्रस्तुत करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि 12 महीना में क्या क्या होता है। झिझिया, झूमर, कजरी, चट, जटिन, डुमकच, सारे कुछ हमारी बिहार की संस्कृति है। और हम लोग अपने बिहार की संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न का जो ज़माना जो आ गया है, वेस्टर्न जो हावी होते आ रहा है हमारे युवा पे, वो धीरे धीरे अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। लेकिन अपनी संस्कृति को बरकरार रखना है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। आप लोगों का क्या प्रस्तुति रहेगा उसमें? मेरा नाम राधा सिन्हा है। हम लोग की प्रस्तुति पूरा 12 मासा दिखाएंगे, जिसमें कजरी, झूमर, झिझिया, आपको सोहर और होली, शादी जो होती है, और ये से छठ पूजा, सब लोग चीज़ दिखा रहे हैं। 12 मासा का जितना जो होली भी दिखाएंगे, जिसमें ये लौंडा डांस कर रहे हैं। और हम लोग सोहर भी करेंगे, जो आप लोग देखे होंगे, जानते भी होंगे। और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग हम लोग का परफॉर्मेंस देखिए और जानिए, क्योंकि फोक को बहुत लोग बिहार में नहीं जानते हैं। हम लोग अब सब 12 मासा करके दिखाएंगे कि क्या होता है फोक, और उसमें क्या क्या कल्चर है हम लोग का, बिहार का जो कल्चर है, बस वो दिखाएंगे। तो आप लोग बेसिकली आप लोग स्टूडेंट लोग हैं, कॉलेज पास आउट हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? क्या आप लोग? हम लोग स्टूडेंट ही हैं अभी स्टूडेंट लोग हैं, कुछ लोग वर्किंग लोग हैं जी। कोई कॉलेज में कोई स्कूल में है। किस संस्थान से जुड़े हुए हैं आप? नालंदा संगीत से जी। आज हम लोग नालंदा संगीत से ही आए हैं यहाँ परफॉर्मेंस करने के लिए। आप लोग खुद गाएंगी या फिर परफॉर्म करेंगे पहले रिकॉर्डेड सॉन्ग? ये नृत्य नाटिका है, ये जो 12 मासा है ये नृत्य नाटिका है आधे घंटे का, और ये हम सभी लोग मिलकर के परफॉर्म करेंगे। आधे घंटे में हम लोग 12 महीने के जितने भी पर्व होते हैं वो सब कुछ दिखाया जाएगा उसी आधे घंटे के अंतराल में। जिस प्रकार से आप लोगों ने अपनी बातें रखी यहाँ पर कि जो आपके कल्चर हैं, जो बिहार के कल्चर हैं, उसको प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आप लोग वाकई में आप लोग की तारीफ़ की जाए और जितनी की जाए कम है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए आप लोग जा रही हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको मैक्सिमम जो परसेंटेज ऑफ पीपल वहाँ पर होगा, तो आपको नौजवान मिलेंगे। लगभग 80 to 85% नौजवान ही मिलेगा आपको। वो लोग आपके परफॉर्मेंस पर सीटियाँ बजाते हैं और जैसे ही उस कैंपस को छोड़ेंगे सब भूल जाएंगे। उन्हें जितना नॉलेज होता है ना, वो जिनका जितना नॉलेज होता है वो उस तरह से काम करते हैं। लेकिन हमें उन सीटियों पर नहीं जाना है। वो जो शिक्षित लोग हैं, जो बैठे हुए हैं, वो उन्हें समझाते हैं कि ये देखो ये क्या डांस है। जो नहीं जानते हैं उन्हें हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो परिवार के लोग हैं, चाहे हमारे जो दर्शक हैं, वो बताते हैं कि झिझिया क्या है। झिझिया लोग नहीं जानते, झिझिया क्यों मनाया जाता है, झिझिया कब होता है। झिझिया भी हम लोग का एक डांस जो है, वो जैसे पहले बारिश नहीं होती थी, सुखाड़ पड़ जाता था, तो महिलाएँ रात में घड़ा में दीपक जलाकर वो इंद्र भगवान को मनाते थे और पानी पड़ने के लिए प्रेरित करते थे कि भगवान पानी जल्दी से पड़िए ताकि हम लोग के यहाँ फसल हो और हम लोग अनाज उग जाए। तो उसके लिए होता था हाली हुली बरस हो इन्नन देवता, पानी बिना परल छे अकाल हो रामा। ये गीत गाकर वो करते थे। तो ये हमारे कल्चर है, हमारा ट्रेडिशनल है और लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं समझते। देखिए अब 100 में 10 लोग ऐसे होते हैं जो कि फुहरता करते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। और सीटी बजाने में भी उसका एक राज होता है, क्योंकि हम लोग का जो परफॉर्मेंस होता है सर, क्योंकि वो सीटी हमारा प्यार होता है, इसलिए नहीं कि वो वल्गैरिटी के लिए सीटी बजाते हैं, क्योंकि मैं वो कल्चरल दिखा रहा हूँ उनको। मेरा कहने का मतलब ये था, देखिए हमें खुशी होती है जब आपकी कोई तारीफ में कोई तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो चीज़ आप वहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं या फिर आप लोग जा रही हैं, तो कम से कम वो चीज़ उसके दिमाग में छाप छोड़नी चाहिए, है ना? देखिए अगर ऐसे कोई हम लोग गर्ल्स का जो परफॉर्मेंस है, जैसे मान लीजिए हम लोग कजरी झूमर कर रहे हैं, उस पर लड़के लोग उस तरह से सीटियाँ बजा रहे हैं या ताली बजा रहे हैं, लेकिन उसी वक्त जब हम लोग छठ परफॉर्म कर रहे हैं, ये वही लड़के हैं, उस वक्त ना वो सीटी बजाएंगे और ना ही वो कुछ और करेंगे। तो ये हमारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि हम उनको क्या दिखा रहे हैं। और दूसरा जो जिला प्रशासन है, वो जो हम लोगों को बुला रही है, तो वो बार बार जब हम लोगों को बुला रही है, तो कहीं ना कहीं
कहीं उनके थॉट में ये है कि लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी टाइम तो बॉलीवुड के गाने सुनेंगे और अदर गाने सुनेंगे, भोजपुरी गाने सुनेंगे, हमारे गाने को वो सुनेंगे ही नहीं। जब तक जानेंगे ही नहीं तब तक उनको पता क्या होगा। अब छठ के बारे में वो लोग जानते हैं, तो जब हम छठ परफॉर्म करेंगे तो वो किसी कीमत पे सीटी नहीं बजा सकते। अगर हम उसी वक्त में क्या कहते हैं, होली जब परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक मस्ती वाला है, वो श्रृंगार रस है उसमें, तो अब लोग इन्जॉय करेंगे तो ऑब्वियसली वो बजाएंगे। लेकिन जिला प्रशासन जो हम लोगों को बार बार बुला रही है, तो एक तरह से ये उन लोगों को सिखाने और दिखाने के लिए भी है कि आप ये सीखिए कि ये क्या चीज़ें हैं। और हाँ, और नहीं, और भी चीज़ें हैं जो, जैसे कि ये काफ़ी छोटा शहर है, जैसे पटना में है तो लोग अब वहाँ पे समझते हैं, लेकिन चूँकि मधेपुरा काफ़ी छोटा सी मतलब जगह है, तो यहाँ पर है। बात करेंगी आप, तो पटना सिर्फ पटना से नहीं बना है, वो आपको बाकी जो 38 ज़िले जो हैं, बिल्कुल इंटीरियर इलाके से जो नौजवान पहुंचते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं वहाँ का माहौल आजकल बदलता जा रहा है। बदलता जा रहा है क्या कि अब करना यह है कि छोटे छोटे वर्कशॉप्स होने चाहिए ऐसे जगहों पे जहाँ पे लोगों को नॉलेज मिले, यूथ को स्पेशली नॉलेज मिले, और लोगों को छोटा छोटा वर्कशॉप्स हो हर जगह पे करवाना चाहिए, ताकि जब तक उनको जानकारी नहीं होगी तो वो क्या ही कर सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये प्रोग्राम के पहले अनाउंसमेंट होती है कि हम क्या करने वाले हैं। जो अनाउंसर जो होते हैं वो बताते हैं कि हमारी झिझिया क्या है और झिझिया कैसे होता है, तो पहले बताते हैं उसके बारे में, उसके बाद हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो लोग समझते हैं कि हाँ ये क्या करने वाले हैं। खुशी मिलती है जब देखिए छठ के मौसम में, उसके पर्व के त्यौहार के शुभ अवसर पर अमेरिका से आपको जो मेलबॉर्न से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, वहाँ से तस्वीरें आती है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं बिहार वासी से प्रेरणा लेकर के वो लोग खुद मनाती है। बहुत खुशी की बात है छठ ना? करते हैं। मेरी दीदी खुद रहती है, ये अमेरिका में रहती हैं, न्यू जर्सी में। वो बताती हैं कि वहाँ जो महिलाएं जो गई हैं इंडिया से, वो वहाँ छठ करती हैं और वहाँ के जो लोग को है उनको बुलाती हैं और अपनी संस्कृति को दिखाते हैं कि हम लोग पूजा कैसे करते हैं, छठ कैसे करते हैं, और वो लोग इतना खुश होते हैं, इतना अच्छा उन लोग को लगता है कि वो लोग देख कर साड़ी पहनना शुरू कर देते हैं, सिंदूर लगाना शुरू कर देते हैं और अपनी संस्कृति को वो अपनाना चाहते हैं। तो अच्छा लगता है। वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं सर हम लोग मॉरिशस भी गए हैं। 2008 में मुख्यमंत्री जी हम लोग को मॉरिशस भेजे थे और हम लोग 17 दिन मॉरिशस में प्रोग्राम किया, हर जगहों पे प्रोग्राम किया, और इतना अच्छा वहाँ के लोग हम लोग को, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे नवीन चंद्र गुलाम, वो तो हम लोग को बोले कि ज़मीन देते हैं, आप लोग यहीं रहिए और संस्कृति को बसा दीजिए, बिहार की संस्कृति छा जाए यहाँ। हाँ, वो हम लोग से डांस सीखने आए कि हम लोग को जो ठुमका बताइए, बिहार का ठुमका बहुत अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा बताइए, हमें भी दिखाइए थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखाइए। हाँ, कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगता है। जैसे हम लोग जो ठुमका बिहार के मारते हैं, ये जो ठुमका है ना, ये जो ठुमका है जो उनको बहुत पसंद आता है कि बिहार का जो ठुमका है, बिहार का जो गाना है, जैसे नई झूलन की छैया बल में दोपहरिया बिताइला हो, नई झूलन की छैया बल में दोपहरिया बिताइला हो, दोपहरिया बिताइला हो, बल में दोपहरिया बिताइला हो, नई झूलन की छैया बल में दोपहरिया बिताइल। देखिए कितना अच्छा लगता है कि नई झूलन, मतलब अपने स्वामी अपने पिया को बोलती है कि नई झूलन की छैया बलम जो पहने हैं, कम से कम रहिए, 1 घंटा ठहर जाइए। तो ये सब हमारी संस्कृति में है, ये सब हमारा धरोहर, एक खूबसूरती है जो कि हम लोग बताते हैं, और लोग जो विदेश के लोग जो हैं, देशों के लोग जो हैं, जो देखते हैं वो खुद पसंद करते हैं कि वह क्या बात है, क्या झुमके पे गाना है, बिंदिया पे गाना है, ठीक है ना। जानते नहीं है, जैसे कि पहले हम लोग का एक जट जटिन डांस होता था मोरंग, तभी भी पूछ लीजिए किसी के मोरंग किसको बोलते थे, तो मोरंग पहले कलकत्ता को बोला जाता था, जहाँ अपने पत्नी को छोड़ के लोग जाते थे कमाने, तो उसी में लोग कहते थे कि झुमका जब जब मंगैले रे जटवा, झुमका काहे न लवले रे। ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी हम चाहते हैं बिहार सरकार की इसको बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाए और इसको देश विदेश में भी रिप्रेजेंट कराए कि अपनी बिहार की मर्यादा और परंपरा को बढ़ा के रखें। ठीक है। तो बहुत खुशी की बात है। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी माजिद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।